Assalamu alaikum to everybody. Myself Dawood Ahmed. Today we will learn about rainwater harvesting, जो कि वाटर रिसोर्स का टॉपिक है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डिसएडवांटेज ऑफ डैम्स और मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स। उसका डिसएडवांटेज यहाँ पोर्शन पढ़ा था हमने कि जो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स हैं उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो हमने डिस्कस किए। अब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो डैम्स हैं, उसका अल्टरनेटिव आज हम पढ़ेंगे कि इफ़ द डैम्स हैव सम ड्रॉबैक्स देन व्हाट विल बी द अल्टरनेटिव ऑफ दैट। ओके, तो ये हमारा टॉपिक है आज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। किस तरह से हम वाटर को प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, हाउ टू प्रिजर्व द वाटर, रेन वाटर किस तरह से हम प्रिजर्व करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। The first point is economically and environmentally valuable alternative in period of resistance against multi-purpose project। यानी ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली ये एक वेल्यूबल अल्टरनेटिव है एज कम्पेयर टू डैम्स। डैम्स जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमी खर्च हो जाती है, दैट इज़ एक्सपेंसिव। डैम्स क्या है, एक्सपेंसिव हैं, और डैम्स के ज़रिए से जो वहाँ का फॉरेस्ट होता है, इकोसिस्टम होता है, वो भी लॉस में पड़ जाता है। वी नो दैट एक्वेटिक लाइफ प्रॉब्लम में पड़ जाती हैं। ओके, पेड़ों को काट दिए जाते हैं डैम्स को बनाने के लिए। तो डैम्स क्या है, इकोनॉमिकली और इन्वायरमेंटली वहाँ उस वो एक लॉस पड़ जाता है, यानी दैट इज़ मोर एक्सपेंसिव एंड दैट इज़ आल्सो क्रिएटिंग द प्रॉब्लम फॉर इन्वायरमेंट। बट ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये क्या है, ये अल्टरनेटिव है, अवेलेबल अल्टरनेटिव फॉर द डैम्स। क्लियर। अनदर थिंग इज दैट वेरिएशन in water harvesting system, keeping the local ecological conditions and their water needs in mind। यानी ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, इसमें वेरिएशंस होते हैं। यानी रेन वाटर हार्वेस्ट करने के लिए जो हम कहेंगे स्टेप्स उठाए जाते हैं एक स्टेट को दूसरे स्टेट में, सो द स्टेप्स दे वैरी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ओके, तो ये इसमें वेरिएशंस पाए जाते हैं। वेरिएशंस किसमें, रेन वाटर ओके हार्वेस्टिंग में, वेरिएशंस में। यानी फॉर एग्जांपल अगर राजस्थान में हार्वेस्टिंग ऑफ करनी है, वाटर हार्वेस्टिंग, वहाँ जो स्टेप्स होंगे दैट वुड बी द डिफरेंट फ्रॉम द वी कैन से दैट हिली एरियाज। ओके, वहाँ का जो हार्वेस्टिंग होगा वो डिफरेंट होगा। सो दैट इज़ कि इसमें वेरिएशंस होते हैं। why, because of the ecological conditions and the environmental conditions जो हैं ecological conditions हैं, इसीलिए इसमें variations पाए जाते हैं। क्लियर। तो ये दो पॉइंट्स हमने इसमें डिस्कस किए हैं। सो वी हैव द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्ट, किस तरह से रेन वाटर हार्वेस्ट किया जाता है। ओके, तो इसके कुछ काइंड्स हैं, वी विल सी इट। गुल्स एंड कुल्स, एक तरह का जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है उसको हम बोलते हैं गुल्स एंड खुल्स। गुल्स एंड कुल्स रेन वाटर हार्वेस्ट ये क्या होता है, ये होता है जो ये माउंटेनस एरिया होता है, इन माउंटेनस रीजन ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज, इम्पाउंडमेंट ऑन हिल टॉप्स। फॉर एग्जांपल ये हिल बने हुए होते हैं। ओके, तो ये जो हिल होते हैं ना, इसका जो टॉप होता है ये वाला हिस्सा, तो यहाँ जो है इम्पाउंडमेंट बना लिया जाता है। टॉप को थोड़ा सा हम कहेंगे स्लोप में, ये जो है प्लेन बनाया जाता है, एक गड्ढा बनाया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं हिल टॉप। हिल टॉप में इम्पाउंडमेंट बनाया जाता है, यहाँ जो वाटर होता है ये यहाँ क्या प्रिजर्व किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है। तो इस वाले रेन वाटर हार्वेस्ट को हम बोलते हैं गुल्स एंड कुल्स ऑन द हिल टॉप ऑफ माउंटेन। जो हिमालय के माउंटेन होते हैं वहाँ पर इम्पाउंडमेंट बनाया जाता है हिल टॉप पे, तो उसके उसमें जो है पानी जमा हो जाता है, तो उसको फिर इस्तेमाल में लाया जाता है। दिस वाज वन पॉइंट। अनदर पॉइंट इज खादिम्स एंड जुहाद्स।
khadins and juhads or and the another kind of rain water harvest. तो जो खादीन्स एंड जोहाद्स हैं इसको इस्तेमाल में लाया जाता है कहाँ पे? जैसलमेर एंड राजस्थान. In arid area, agricultural fields were converted into a rain-fed storage structure. फॉर एग्ज़ाम्पल अब वो एरिया है जहाँ पे बारिश जो है वो कम होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान का एरिया, जैसलमेर का एरिया, तो वो क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब फील्ड्स में क्रॉप नहीं होता है, जो ये फील्ड होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो जो इसके बाउंड्री होते हैं, फील्ड के बाउंड्री होते हैं, ओके, इसको वो मिट्टी और डालते हैं ऊपर से. ओके, वो बॉर्डर्स को और मजबूत बनाते हैं, इनकी हाइट बढ़ा लेते हैं. इससे क्या होता है, जो बारिश पड़ती है वो यहाँ से मूव नहीं होती है. जो यहाँ से वाटर आ जाता है वो मूव नहीं होता है, वो यहाँ ही स्टोर होता है इसी फील्ड में. ओके, फिर वहाँ जो है बारिश काफ़ी देर तक इसी फील्ड में रहती है, तो जो सॉइल है वो मॉइस्ट रहती है, तो फिर उसको एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इस लैंड को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल फिर किया जाता है, यानी यहाँ का पानी जो है उसको जो है ड्रेन नहीं किया जाता है. इसी को हम बोलते हैं खादीन्स एंड जोहाद्स. ये कहाँ होता है? जैसलमेर एंड राजस्थान में इस तरह का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वहाँ बनाया गया और वहाँ ही बनाया जाता है इस तरह का सिस्टम. द थर्ड पॉइंट इज बैम्बू ड्रिप irrigation system. Bamboo drip irrigation system in मेघालय. ओके, मेघालय में इस तरह का सिस्टम है. 200 years old है ये. बैम्बू पाइप टू ट्रांसपोर्ट वाटर. जो बैम्बू होता है, ओके, बैम्बू क्या होते हैं, वो जो हमने देखा बैम्बू जो पाइप होते हैं वो बीच में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, बीच में वो खोखले होते हैं. ओके, अगर इनको हम काट लेंगे, ओके, दरमियान में इस बैम्बू को हम अगर काटेंगे तो वो एक हम कहेंगे कि एक कैनल का शेप बन जाता है इसमें. ओके, तो इस तरह के वो जो है चैनल्स बनते हैं, किनके? बैम्बू के चैनल्स को बनाया जाता है. मेघालय में इस तरह का सेटअप वो बनाया जाता है. ओके, ये 200 years ओल्ड सिस्टम है वाटर हार्वेस्टिंग का. ओके, जो बैम्बू रॉड्स होते हैं वो बीच में वी नो दैट कि वो खाली होते हैं, अगर इनको दरमियान में काटे जाएंगे तो वो जो शेप बनेगा वो कैनल का शेप बनेगा, तो उनको यूज़ किया जाता है वाटर हार्वेस्ट के लिए, वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए. तो इसमें क्या है, अबाउट 18 to 20 लीटर्स ऑफ वाटर एंटर्स द बैम्बू पाइप. तो इतना सारा ये जो वाटर हैं 18 to 20 लीटर जो है वाटर इसको इन पे लगाया जाता था बैम्बू पाइप में. तो लेकिन इसमें जो वेस्टेज होता था वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी जो, क्योंकि ये कंक्रीट नहीं होता है, इसमें जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो गिरते जा रहे हैं. सिर्फ क्या है कि 20 से 80 ड्रॉप रीच एट द साइट ऑफ प्लांट्स. ओके, तो इतना कम मकदार में पानी जो है वो फील्ड्स में पहुंचता है, लेकिन जो वेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. क्लियर? तो ये भी एक जो है एक कैनाल, एक स्ट्रीम से, अगर कोई हम कहेंगे फ्लड प्लान एरियाज, अगर कोई स्ट्रीम से यहाँ जो है, यहाँ स्ट्रीम से पानी फील्ड में लाया जा रहा है, लाया जाना हो, लाया, वी कैन से दे है ना, दे आर इन नीड दैट द वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम इट शुड बी ड्रेन्ड इनटू द फील्ड. सो the bamboos were used. Okay, and that type of the rainwater harvesting, we can say that bamboo, yes, bamboo drip irrigation system. Another point is that inundation canals in flood plain of Bengal. Inundation canals in flood plains of Bengal. We can see here inundation canals in flood plains of Bengal. ये क्या होता है फ्लड प्लान्स? फ्लड प्लान्स वो होते हैं जहाँ जो है बाढ़ आने की या सैलाब आने की बहुत जो है अंदेशा होता है, खतरा होता है बंगाल में, बिकॉज ऑफ द दामोदर रिवर एंड द गंगा रिवर. ओके, तो क्या किया जाता है, वहाँ से कंक्रीट जो है इनंडेशन कैनल्स बनाए जाते हैं और इनको फील्ड तक ये जो है कनेक्ट किया जाता है. फिर जो पानी जो है इसका फ्लो बढ़ता है ओके ड्यूरिंग द रेन टाइम, तो वहाँ से जो ये पानी होता है इसको लाया जा रहा है फील्ड्स में. ओके, सो दैट काइंड ऑफ द
we can say rainwater harvest, we can say that it is the inundation canals in flood plain of Bengal. तो और एक है इसमें, दैट इज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसको हम अलग अलग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, so this was some of the points regarding the rainwater harvesting, and about the rooftop rainwater harvesting we will discuss it in next video. Okay, thank you.